दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं बिहार के विषय में आज कहना चाहता हूँ। बिहार की संस्कृति पे हमें गर्व होता है। हम बराबर बिहार के इतिहास की बात करते हैं, हम अपने गौरवशाली अतीत की बात करते हैं। लेकिन अभी जो हाल है हमारे राज्य का, और यहाँ से लेबर क्लास सारे देश भर में जाता है और वहाँ पे कमाई करता है, तो इसका कारण क्या है? यह देश हमारा है और बिहार भारत का ही एक अंग है। और यदि हमारा कोई अंग अगर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है तो क्या उसको डायग्नोज नहीं करना चाहिए? क्या उसका एक डायग्नोसिस होना चाहिए कि समस्या कहाँ पर है, और यह समस्या को समझने की ज़रूरत है। लेकिन बिहार में क्या है कि यहाँ के नेता जो हैं उनके पास विजन नहीं है। एक बार वो कुर्सी पे आ जाते हैं, उसके बाद सारे वादे जो वो करके आते हैं, जीत कर आते हैं, उसका उन्हें कोई ख्याल नहीं रहता। और दूसरी बात है कि उनमें विजन भी नहीं है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। और यह कब तक चलता रहेगा? और युवा वर्ग यहाँ का इतना निराश हो चुका है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वह एजुकेशन लेता है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में भी इतनी मारामारी है, इतनी चोरी चलती है एग्जामिनेशन में खुलेआम। और इन्विजिलेटर्स जो आते हैं तो वो चेक करने नहीं आते हैं कि कौन गलत काम कर रहा है, एग्जाम में चोरी चल रही है या नहीं, बल्कि वो ये बताने के लिए तैयार रहते हैं कि कब फ्लाइंग स्क्वाड आएगा, और इसकी सूचना वे स्टूडेंट्स को देते हैं। बहुत बुरी हालत है बिहार की। लेकिन क्या हम ऐसे बैठे रहेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा? नहीं। जब एक प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है तो देश सच्चे मायनों में कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हम संस्कृति की जब बात करते हैं तो हम अतीत में बराबर जीते रहते हैं। बीता हुआ जो वक्त होता है, हम उसी में जीकर अपने आप को खुश करते रहते हैं और कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी। हम कहाँ भारी हैं? टैलेंट में हम बिहार के लड़के लड़कियां कमाल करते हैं, देश में कमाल करते हैं, विदेशों में कमाल करते हैं और बहुत कुछ करके आते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन बिहार एक बदहाल स्थिति में है और इसकी किसी को चिंता नहीं है। तो इसके लिए युवा वर्ग को आगे आने की ज़रूरत है। आप शिक्षा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या सही शिक्षा हमारे देश में मिल रही है? यह एक दूसरा विषय है जिस पर मैं कभी दूसरे दिन अपने अंदर की आग को निकालूंगा। और आपके अंदर में भी आग होगी, लेकिन उसको एक रूप देना जरूरी है। और वह रूप कैसे निकलेगा? वह आपके कर्मों में निकलेगा। जब तक कर्म नहीं होंगे हमारे, तब तक हमारी भावनाओं से कोई काम नहीं चलने वाला है। दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो बहुत अच्छा करते हैं, आप गौर करेंगे कि प्लस 2 के बाद वे बाहर जाकर ही अच्छा करते हैं। बाहर जाने का मतलब है कि वे महानगरों में जाते हैं और तब वहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ पे सुविधाएं हैं और वे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार में आते ही वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मानसिकता, यहाँ की सोच जो है वह इतनी पिछड़ी है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ उद्योगीकरण नहीं हुआ है, इसलिए लोगों के पास काम नहीं है। सिवाय अपने समय में वे केवल राजनीति की बात करते हैं। और यदि अगर काम होता तो यह राजनीति की बात नहीं होती। मैं राजनीति को बुरे संदर्भ में नहीं देख रहा हूँ, मैं इस तरह कह रहा हूं कि राजनीति होती है केवल किसको हराना है, किसको जीतना है, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है। बस इसी की बातें होती रहती है। नेशनल लेवल की बातें होती है, इंटरनेशनल लेवल की तो खैर बात ही छोड़ दें। लोकल और नेशनल लेवल या स्टेट लेवल की बातें होती हैं और बस बात वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और हर बिहारी निराश होता है। जो बिहारी बाहर भी गए हैं, बिहार के लड़के लड़कियां, वो अपने राज्य के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें निराशा ही लगती है। वो बड़े निराश हो जाते हैं कि अब आगे करें तो क्या करें। और दूसरी बात होती है कि हमारे यहाँ से लेबर क्लास जो है वो माइग्रेट करता है। गांव में जो लोग रहते हैं, जो लेबर क्लास है, जो श्रमिक वर्ग है, वह राज्य को छोड़कर बाहर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे तो कमाई उसकी होगी नहीं। और उसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ जो सामंतवादी मानसिकता है, जिसके कारण
यहाँ पे शोषण बहुत होता है, और यह जो एक्सप्लॉयटेशन होता है जिसके कारण हमारे राज्य के श्रमिक जो हैं वो बाहर जाते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं जहाँ की शोषण अगर है भी तो कम है काफ़ी, और इसीलिए वे वहाँ कमाते हैं और यहाँ पे अपने पैसे भेजते हैं तो उनके परिवारों का पालन पोषण चलता है। कितनी बुरी स्थिति है। वह बिहार जहाँ पर कि गांधी को पहली सफलता मिली थी यहाँ पे चंपारण में, वह बिहार जहाँ जैन तीर्थंकर महावीर पैदा हुए, वह बिहार जो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी, और उस बिहार का ये हाल है। बिहार का ही एक योद्धा था जो भारत का पहला राष्ट्रपति बना। तो इस तरह हम देखते हैं कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता, और यह सोचने वाली बात है, और इसके लिए हमें खुलकर आगे आना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो राजनेता हैं, 15 साल लालू यादव ने राज किया बिहार में, और लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दी। एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये रहा कि उन्होंने कमज़ोर वर्ग को आवाज़ दी, लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार में ही उलझ के रह गए, और उसके बाद अपने बच्चों को प्रमोट करने में लग गए, फिर चारा घोटाला और पता नहीं क्या क्या होता चला गया, और उसके बाद वो जेल चले गए। नीतीश कुमार आए, 15 साल लालू यादव ने शासन किया, और उसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आए। शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा लगा कि बदलाव आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वह गद्दी के लालच में कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो इस तरह जैसा कि लालू यादव जी ने कहा कि पलटू राम, तो इस तरह से होता चला गया, और राजनीति का गणित समझ में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन बात है कि हमारे राज्य को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसके लिए एक बुलंदी होनी चाहिए। अभी प्रशांत किशोर अपनी पद यात्रा पर निकल रहे हैं, उनका विजन अच्छा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति में हम कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा। तो वक्त करवट जब लेता है तो कुछ भी राजनीति में हो सकता है। दूसरी बात होती है कि यहाँ कोई उद्योग नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिहार में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में आएंगे तो गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो बुरा हाल है यहाँ पे आप जानते हैं अच्छी तरह। थोड़ा संभला हुआ है, श्री नीतीश कुमार जब पावर में आए तो उन्होंने काफ़ी कुछ संभाला, लेकिन उसके बाद फिर जो हालत है, आज के दिन में जो हालत है, उससे कोई भी खुश नहीं है। लेकिन क्या करें, हर कोई तो बाहर जा नहीं सकता, उसी में जीते रहना पड़ता है। यहाँ उद्योग धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है, कोई विजन नहीं है इस राज्य के नेताओं के पास, और इसके कारण बिहार इतना पिछड़ा हुआ रहता है। कहते हैं कि हम बाहर जाके हमारे जो श्रमिक वर्ग है वो कंट्रीब्यूट करता है दूसरे राज्यों के विकास में, लेकिन जब कंट्रीब्यूट करता है तो वो हमारे राज्य में रहकर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करता। आपका विजन ऐसा होना चाहिए, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा राज्य तरक्की करे, और जब ये नहीं होता है तो व्हाट द हेल आर यू डूइंग आउट देयर इन पावर। आप कर क्या रहे हैं राजनीति में? जब आपको हम लोगों ने वोट देकर भेजा है तो आप कर क्या रहे हैं? केवल आप एंजॉय करते हैं, सरकारी सुख भोगते हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक के लिए, आप जनता के सेवक हैं, और यदि आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? दोस्तों, गुस्सा आता है जब ऐसा देखता हूं, क्योंकि अफसोस होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ का युवा वर्ग इतना जोश में रहता है, वो काफ़ी कुछ करना चाहता है, लेकिन सीनियर लीडर्स जो होते हैं वो कितने जो युवा वर्ग के नेता होते हैं उनको अपने अनुसार वे ट्विस्ट कर देते हैं अपनी भोली भाली बातों में, और हमारा युवा वर्ग उनकी बातों में आ जाता है, और जिसके कारण जो उसमें जोश था वो उसका कम हो जाता है। फिर वह राजनीति के मैथमेटिक्स में पड़ जाता है, जिसके कारण वह अपने आप को उतना संवार नहीं पाता और उतना कर्मठ नहीं बना पाता कि राज्य के लिए कुछ कर पाए। और दोस्तों, दूसरी बात है कि अगर हमारे में विजन होता, विजन हो सकता है। हमारे सारे आईएएस ऑफिसर्स बने हुए और कहते हैं कि आजकल अधिकारियों का राज है। जब आईएएस जब करके आते हैं तब दिक्कत क्या होती है कि जो आईएएस ऑफिसर्स जो बहुत ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और राज्य के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, तो ऊपर से पॉलिटिकल नकेल कर दी जाती है। और क्या होता है, पॉलिटिकल पावर सुपीरियर पावर होता है, इसलिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए वो भी परेशान रहते हैं। ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि इनका ट्रांसफ़र करो, तो वे
अपना जो भी उनमें कर्मठता होती है वो दब सी जाती है, वे कुछ कर भी नहीं पाते। तो मुझे यह कहने का एक सौभाग्य मिला है आपके सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं, और हमें इस राज्य को आगे बढ़ाना है, एक विजन हमें डेवलप करना है ताकि हम आगे बढ़ें। और आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? इसलिए हम सबको मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना है और सोच समझकर वोट देना है। और युवा वर्ग भी जो है, जो लड़कियां हैं, जो युवतियां हैं, जो पुरुष हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी आवाज उठानी चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए। हम बराबर राजनीतिज्ञों को दोष देते हैं, देश को, कि हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप राजनीतिक सत्ता में आएंगे तो हमारा राज्य बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको भी जानकारी होनी चाहिए। आप राजनीति में आए ना आए वो आपकी चॉइस है, लेकिन राजनीति की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे सामान्य ज्ञान में आता है। इसलिए दोस्तों, एक ऊर्जा चाहिए, एक जोश चाहिए, एक आगे बढ़ने का एक जलवा चाहिए। जब तक वो पैशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता दोस्तों। इसलिए यह पैशन की जरूरत है और बिहार को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि बिहार आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हमारा देश आगे बढ़ेगा तो ये सारी दुनिया हमारे देश को सैल्यूट करेगी। धन्यवाद।